बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेंसर्स। सेंसर पीएलसी के अंदर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सेंसर के बगैर आप पीएलसी से प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना यानी वो पॉसिबल नहीं है। सेंसर हमारे पास मेजर टाइप्स की दो होती हैं। एक तो हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी और दूसरे को हम कहते हैं डिस्क्रीट सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो सेंसर होता है, पहले ये समझिए कि सेंसर क्या होता है। सेंसर किसी भी फिजिकल फिनोमेना को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। यानी कोई भी आपके पास फिजिकल फिनोमेना, खास कर हीट है, ठीक है, वो एक फिजिकल फिनोमेना जो महसूस होता है। इसी तरीके से आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, आपके पास एयर स्पीड है, आपके पास डस्ट है, आपके पास वाइब्रेशन है किसी चीज़ की, आपके पास इसी तरीके से मोशन है किसी चीज़ की, आपके पास जो है इसी तरीके से लेवल है किसी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ों को सेंसर सेंस करता है और सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और वो सिग्नल हम आगे फिर यूज़ करते हैं पीएलसी के अंदर। अब सेंसर के दो टाइप्स हैं, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक डिस्क्रीट सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो सेंसर है जो अपने इर्द गिर्द एरिया में इस चीज़ को फील करते हैं और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। अपने कुर्ब जवार में एक लिमिटेड रेंज होती है, एक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर कोई चीज़ आती है तो उसको पता चलता है। इसके अंदर हमारे पास बहुत से टाइप्स हैं, जैसे मेजर टाइप्स नॉर्मली जो है इंडक्टिव सेंसर होते हैं, कैपेसिटिव सेंसर होते हैं, कैपेसिटिव सेंसर होते हैं, इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंसर होते हैं और अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं। ये चार इसके मेजर कैटेगरी है। फिर इसके आगे हर एक के नीचे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है। इंडक्टिव सेंसर जो है ये इंडक्टर पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह इंडक्टर को आप जब एनर्जाइज करते हैं तो उसके अंदर फील्ड पैदा होता है और उस फील्ड के अंदर कोई चीज़ आती है तो उसको ये सेंस करता है। तो ये हमारे पास इंडक्टिव सेंसर होता है। इसके अंदर एक इंडक्टर लगा होता है, इससे इंडक्टर कोई लगा होता है, उसको एनर्जाइज करते हैं, प्लस माइनस वोल्टेज देते हैं, उसके अंदर फील्ड पैदा होता है। इस तरह उस फील्ड के अंदर कोई चीज़ आती है तो उसको सेंस करता है और उस सेंस करने के बाद ये सिग्नल जनरेट करता है। सर ये इंडक्टिव सेंसर की प्रैक्टिकल लैब में थोड़ा सा एग्जांपल किस तरह है? इंडक्टिव सेंसर हमारे पास में पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ये इंडक्टर जो है किसी को सेंस करता है, ये लोहे को सेंस करता है, किसी मेटल को डिटेक्ट करता है, मेटल को डिटेक्शन के लिए यूज होता है। और ये जो है ये नॉर्मली मेटल डिटेक्टिंग के लिए होता है। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरे नंबर पे है कैपेसिटिव सेंसर। कैपेसिटिव सेंसर क्या होता है कि इसके अंदर कैपेसिटिव प्लेट्स लगी होती है। जो कैपेसिटर होता है ना, जो नॉर्मल कैपेसिटिव फंक्शन इसके अंदर होता है, वो क्या होता है कि इसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है। जब इसकी फील्ड के अंदर कोई चीज़ आती है तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है। चेंज इन कैपेसिटेंस की वजह से ये सिग्नल जनरेट करता है और वो सिग्नल हम पीएलसी को देते हैं। इसके गिर्द भी फील्ड पैदा होता है, इसके गिर्द भी फील्ड पैदा होता है। इसके फील्ड की कैपेसिटेंस चेंज होती है, इसकी इंडक्टेंस चेंज होती है। इंडक्टर है ना ये, और यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स लगी होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इस तरफ तो नेगेटिव चार्ज होता है। इनके दरम्यान में फील्ड होता है इस तरह। इससे कोई चीज़ गुजरती है तो उसकी कैपेसिटेंस वेरी करती है। कैपेसिटेंस वेरी करती है तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट करता है। ये कैपेसिटर सेंसर जो है ये नॉर्मली बहुत सी चीज़ों सेंस करता है। ये आपकी जो मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन है, स्क्रीन उसके ऊपर जो छोटे कैपेसिटर सेंसर लगे होते हैं। ये ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करता है, ये ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करता है। इसी तरीके से पानी को डिटेक्ट करता है, वाटर को भी डिटेक्ट करता है। और
ये दो चीज़ें ये हैं, एक और चीज़ भी है नजर में नहीं आ रही, लेकिन ये नॉर्मली जो है ज़्यादा इसका मेजर यूज जो है वो ह्यूमन बॉडी की डिटेक्शन में यूज होता है, खासतौर पर मोबाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये यूज होता है कैपेसिटिव सेंसर। और ये जो मैंने इंडक्टिव सेंसर बात की थी, ये अक्सर जो है बैटरी डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। जो माइनिंग होती है, माइनिंग के अंदर जो है ना मतलब किसी मेटल्स पाई जाती है, मेटल डिटेक्शन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बेल्ट के ऊपर जो फैक्ट्री के अंदर बेल्ट लगा होता है, बेल्ट के ऊपर भी ये सेंसर लगे होते हैं हमारे पास, इंडक्टिव सेंसर, जिसको मैग्नेटिक सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सेंसर लगे होते हैं, कोई लोहे का पार्ट आता है तो फौरन उसको उठा लेते हैं। इसी तरीके से उसके बाद है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर जो है ये लाइट पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है जो काम करती है वो लाइट होती है, ये लाइट थ्रो करता है इसका, तो लाइट थ्रो करता है, लाइट में से कोई चीज़ गुजरती है तो ये इसकी लाइट जो है ना वो वेवलेंथ चेंज होती है, जाती है, इसकी वेवलेंथ चेंज होती है, जो चेंज इन वेवलेंथ की वजह से ही सिग्नल जनरेट करता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ये इसकी वेवलेंथ चेंज होती है। और ड्यू टू चेंज इन लाइट, जो ये लाइट थ्रो कर रहा होता है वो लाइट पड़ रही होती है। इस तरह फर्ज करें, इधर अगर हमारे पास कोई हो लाइट सेंसर, तो वो जो है ना इस तरह लाइट थ्रो कर रहा होता है मुसलसल, उस लाइट की वेव्स होती हैं, वो वेव्स में से कोई चीज़ गुजरती है तो उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये लाइट सेंसर है, इसको लाइट सेंसर भी कहते हैं, ऑप्टिकल सेंसर भी कहते हैं। और उसके बाद जो है इसके अंदर दो मोड होते हैं, एक डार्क मोड में भी काम करता है और एक लाइट मोड में भी काम करता है, अंधेरे के अंदर भी काम करते हैं, ठीक है। अंधेरे के अंदर इसका सिग्नल जनरेट कर रहा होता है, लाइट नहीं होती है लेकिन वो वेव्स होती हैं, वो वेव जनरेट करते हैं, उससे कोई चीज़ गुजरती है तो उस टाइम पे डार्क मोड में काम करते हैं। और जब लाइट को करते हैं तो उस वक्त लाइट की वेव्स आ रही होती है। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो है इसके अंदर मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेव्स होती है हमारे पास, ये इस तरह एयर के अंदर थ्रो करता है और कोई भी चीज़ जो एयर से गुजर रही होती है, जिस तरह हमारे पास सोनार है, सोनार के अंदर भी ये फिनोमेना इस्तेमाल होता है, राडार के अंदर इस्तेमाल होता है। राडार जो है वो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रो कर रहा होता है एयर के अंदर मुसलसल, तो खास उसका जो है ना स्कोप होता है, उसके अंदर थ्रो करता रहता है। उसके अंदर से कोई चीज़ गुजरती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ टकराती है और टकराने की वजह से वो वेव जो वापस आती हैं तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ है, क्योंकि वो वेव्स की जाने की और आने की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है और फ्रिक्वेंसी के अलावा उनकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, और साथ वो चेंज इन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे पास आ जाए तो हम उससे इजीली फाइंड कर लेते हैं कि कितनी दूर है ऑब्जेक्ट और कितनी उसकी साइज़ है, उसका साइज़ भी डिटेक्ट हो जाता है और उसका डिस्टेंस भी डिटेक्ट हो जाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है ना इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट सेंसर, ये हमने पहले डिस्कस किए। डिस्क्रीट सेंसर बहुत से नॉर्मल जो है इनपुट्स होते हैं, नॉर्मल जो आपके पास जिस तरह पुश बटन है, ये डिस्क्रीट सेंसर है, ये 0-1 की वैल्यू पे काम करता है। इसकी टॉगल स्विच है, रिले कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हम कहते हैं कि इनपुट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास लेवल सेंसर होते हैं, और भी इसमें बहुत से टाइप्स हैं। जो भी सेंसर ये नॉर्मल हमारे पास ऑन ऑफ स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच है, ये भी हमारे पास डिस्क्रीट सेंसर। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? वो 0-1 पे काम करता है, डिस्क्रीट 0-1 फॉर्म। 0-1 फॉर्म। वो जो सारे हैं वो सारे के सारे ये जो है ना एनालॉग वैल्यू पे काम करते हैं, एनालॉग सेंसर कहते हैं, और ये डिस्क्रीट सेंसर है। जिसको डिजिटल सेंसर कहते हैं उसको एनालॉग सेंसर कहते हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये टॉगल स्विच ये किस तरह? ये टॉगल स्विच है ना,
ये टॉगल स्विच है, नीचे करो तो नीचे, ऊपर करो ऊपर है। Yes, sir. इसमें बाज़ औक़ात 3 स्टेप्स वाला भी होता है, ऑन, On, off, दरमियान में फिर कोई वैल्यू नहीं होती और नीचे ऑफ। off. Yes, very good. ठीक है ना। इसमें पुश बटन है, रिले कॉन्टैक्ट्स हैं, इसी तरीके से लेवल सेंसर हैं और भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है ना, जो टाइम टू टाइम आप लोगों को नज़र आते रहेंगे। Now let's start.